बोली बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोक की रामायण की शुरुआत करते हैं कि आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसोग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावणे कुंभकर्ण एतद्धि रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय गुरुदेव। 35वें दिन की कथा आज। साथियों, कल की कथा में हमने जाना माँ भवानी ने महादेव जी से श्री राम के अवतार लेने की वजह पूछी थी कि श्री हरि ने राम रूप में क्यों अवतरण लिया। तो महादेव जी ने कई कारण बताए, जिनमें से एक कारण कल हमने जाना था कि नारद जी के श्राप के कारण। हमने कल जाना कि विश्व मोहिनी रूप धारण किया श्री हरि ने नारद जी का जो मोह था उसे भंग करने के लिए, जो भ्रम था उसे तोड़ने के लिए। तो भ्रम किसी का भी हो, ईश्वर उसे एक न एक दिन तोड़ ही देते हैं। तो भ्रम मोह से बचें, मोह करने से, माया जाल से बचें। हम कई बार बहुत ज्यादा लालायित होते हैं किन्हीं चीजों को लेकर के, तो इतना ज्यादा लालायित या लालची नहीं होना है, नॉर्मल रहना है, ईश्वर पर विश्वास बना करके चलना है। घमंड एक तरीके से हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे धन ज्यादा आने पर, चाहे ज्यादा खूबसूरती होने पर, सुंदरता होने पर, जवानी आने पर, रंग रूप में ज्यादा निखार आने पर। तो इस तरीके का भी घमंड हमें नहीं होना चाहिए। अब बड़ी सोबत में हम बैठ रहे हैं, बड़े लोगों के साथ बैठते उठते हैं, तो कई बार लोगों को घमंड हो जाता है। तो उस प्रकार का हमें कैसे भी घमंड किसी भी रूप में नहीं आना चाहिए, अंश मात्र भी नहीं आना चाहिए। नारद जी को अंश मात्र घमंड था, उसको तोड़ने के लिए माँ श्री हरि ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया, लीला रची, और नारद जी ने अंततः उनको श्राप दे डाला। ये एक वजह थी राम अवतार में श्री हरि के आने की। आगे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं आइए जान लेते हैं। चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जय ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, असुर धर्म ही बिचरौ जाई, यवन तुम्हें माया नियराई। जिस पर शिव जी दया नहीं करते हे मुनि, वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता। ऐसा मन में रख तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे समीप माया नहीं आएगी। देखिए, जो राम जी से प्रेम नहीं करता है, महादेव जी उस पर कतई कृपा नहीं करते हैं। नारद जी को जब ये भान हुआ है, प्रभु ने अपनी माया खींच ली है कि ये तो सब ईश्वर की लीला थी, पैर पकड़ लिए हैं श्री हरि के। श्री हरि ने कहा था कि आप महादेव की आराधना कीजिए। क्या कीजिए कि जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, को ने सब सिमान प्रिय मोरे, असि परतीति तजौ जने भोरे। भगवान ने कहा शिव जी के शतनाम जपो, हृदय तुरंत शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई प्यारा नहीं, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ना। श्री राम जी को महादेव के अलावा कोई प्यारा नहीं है, जितने महादेव प्यारे हैं। तो जब भी मन अशांत हो, किसी भी प्रकार का भ्रम हमें हो, तो हम महादेव को याद कर लें, सब ठीक हो जाएगा। कि बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
तब बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत वचन सुनाए। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्ग में जाते देखा। वे बहुत डरते हुए उनके पास आए और चरण पकड़कर दुख से भरे हुए वचन बोले हैं कि हर गन हमन वे प्रमुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि, हम शिव जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं है। हमने बड़ा अपराध किया, उसका फल पाया है। हे कृपालु, अपना शाप दूर करने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दीन दयालु नारद जी बोले हैं कि निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेजबल हो। भुजबल वेश्वज तब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य तेज बल बहुत होगा। अपनी भुजाओं के बल से जब तुम संसार को जीतोगे, तब श्री हरि भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। ये वही दो गण हैं महादेव जी के, जो नारद जी का मजाक बना रहे थे विश्व मोहिनी स्वयंवर में। नारद जी ने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे डाला, क्योंकि वो झूठी तारीफ कर रहे थे। नारद जी को अवगत नहीं कराया था कि आपका जो मुखौटा है वो वानर वाला है, आप कुरूप दिख रहे हैं। इसलिए नारद जी ने क्रोधवश अपमानित समझकर उन्हें श्राप दे डाला और बलशाली राक्षस होने का श्राप दिया है कि तुम लोग बलशाली हो जाओगे, तब श्री हरि मनुष्य अवतरण में आएंगे। कि समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होए मुकुत न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म लोगे। ये दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए, समय पाकर राक्षस हुए। देखिए, नारद जी ने श्राप मुक्ति का कारण भी बताया है कि श्री हरि के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा, वो तुम्हें मारेंगे, फिर तुम कभी जन्म नहीं लोगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। कि एक कल्प एह हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भजन भुवि भार। देवताओं को आनंद देने वाले, सत्पुरुष को सुख देने वाले और भूमि पर भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प में एक कारण से मनुष्य अवतार लिया है। अब और कारण है मनुष्य अवतार लेने का। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म अनेक सुंदर सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और उनके प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं। महादेव जी मैया भवानी को नाना भांति से समझा रहे हैं कि श्री हरि के तमाम अवतरण हुए हैं और तमाम वजह रही हैं कि उन्होंने क्यों मनुष्य रूप में अवतार लिया। तो बहुत सी वजह बताई हैं, हमने भी जानी है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन सुने आचरजो सयाने। तब तब पवित्र काव्य रचकर मुनीश्वरों ने कथाओं का वर्णन किया है। उनमें भांति भांति के अनुपम प्रसंग वर्णन किए हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते हैं, चौंकने की कोई बात नहीं है। हाँ,
भगवान अवतरण लेते हैं। जो दिव्य शक्ति है इस संसार को चला रही है। जब संसार में पाप बहुत ज्यादा होता है, धर्म की हानि होती है, तो ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो लोग नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, उन्हें अब मान लेना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है कि हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें साधु पुरुष बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। ऐसी महिमा है श्री राम जी की। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने तुमको इसलिए सुनाया है कि हरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी और भक्त हितकारी हैं, सेवा करने से सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। हाँ, प्रभु भक्त हितकारी हैं। जो उनका नाम भूल चूक में भी ले लेता है ना, कल्याण हो जाता है उसका। के सोने नर मुने को नाही, जैन मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजी हम माया पति। देवता मनुष्य और मुनि कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया ने मोहित नहीं किया हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ, माया रूपी हैं प्रभु, लेकिन वो अपनी माया तभी फैलाते हैं जब उन्हें किसी पर थोड़ा सा भी संशय होता है, डाउट होता है। तब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एज ए मैनेजर काम करते हैं। मैनेजर किसी कंपनी में होता है, उससे कुछ भी गलत या घाटा बढ़ता दिखता है तो उसे वो संभालता है। उसी प्रकार श्री हरि अपनी माया रचते हैं। संसार में जीव मात्र कुछ भी उलट पुलट करते हैं, गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, कोई ऊंच नीच होती है तो उसको मैनेज करना श्री हरि का काम है। हाँ, तभी तो हम कहते हैं कि हरि माया है। वाकई में ये सब हरि माया है। आपका हमारा कर्तव्य काम जो भी हम कर रहे हैं सब ईश्वर की कृपा है। यदि आज हम भगवत प्रेमी हैं और श्री रामचरितमानस का गान कर पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं तो ये भी हरि माया ही है, उन्हीं की कृपा है, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। बोलिए राधे राधे। कि अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण यज अगुण अरूपा, ब्रह्म भय कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, दूसरा कारण सुनो। मैं वह अद्भुत कथा विस्तार से कहता हूँ जिस कारण अजन्मा निर्गुण रूप रहित ब्रह्म अवध नरेश हुए हैं। कि जो प्रभु विपिन फेरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोके भवानी, सती शरीर रहे हो बौरानी। जिस प्रभु को वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में फिरते हुए तुमने देखा था और जिनके चरित्र को देखकर हे पार्वती तुम सती के शरीर में ऐसे मोह को प्राप्ति हो गई थी। अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी। लीला की निजते हैं अवतारा, सो सब कहे मत अनुसारा। अब भी तुम्हारी भ्रम रूपी छाया दूर नहीं होती। अब उन्हीं के चरित्र सुनो जो भ्रम रूपी रोग को दूर करने वाले हैं। जो जो लीला उस अवतार में की है सो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा।
महादेव जी ने मैया पार्वती को याद दिलाया है कि जब सती रूप में आप थी तब भी आपने प्रभु के अवतरण पर संदेह किया था, और आज भी आपकी बुद्धि वहीं की वहीं है, जस की तस है। भवानी, मैं आपको जैसे समझ पाऊंगा, जैसे मेरी बुद्धि अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुम्हें श्री राम जी के विषय में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें संदेह बार बार होता है, ये आश्चर्यचकित है कि भरद्वाज मुनि सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, मिले बहुर बर ने वृष केतु, सौ अवतार भय जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शिव जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचाकर स्नेह सहित मुस्कुराने लगी। तब शिव जी वह अवतार जिस कारण से हुआ था उसका वर्णन करने लगे। देखिए, जब हमसे कोई भूल हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो हमें अपनी भूल मुस्कुराते हुए मान लेनी चाहिए। मैया पार्वती ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है एक मुस्कुराहट दे करके। हम स्माइल पास कर देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ, इसने अपनी भूल मान ली। कई बार हमें घमंड होता है कि नहीं, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। कोई बात नहीं है, आपको ज्यादा सॉरी बोलने की, माफी मांगने की आदत नहीं है, तो मुस्कुराकर उस भूल को स्वीकार अवश्य कर लीजिए, इतना भी काफी रहेगा। मैया पार्वती भी जी हल्के से मुस्काई हैं महादेव जी के सामने, और उन्होंने फिर रामचरित सुनाना प्रारंभ किया है। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? दोहा के माध्यम से कह रहे हैं कि सौ में तुम सन कहूं सब, सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरने, मंगल करने सुहाय, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे मुनीश, वह सब मैं कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, मंगल करने वाली और सुहावनी है। ये सत्य है और परम सत्य है कि राम जी की कथा सबका मंगल करने वाली है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को ये कथा सुनाई थी राम अवतार की, तो वही पंक्तियां गोस्वामी जी ने इसमें रखी हैं। कलयुग के पापों को हरने वाली है ये कथा, हम सबको जान लेना चाहिए। जिनको नहीं पता है उनको आप लोग बता दीजिए, जो भी कथा सुने। राम नाम लेते रहिए, कल्याण अवश्य हो जाएगा। कि स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिनते में नर नृष्टि अनूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचर जनिका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। महाराज, स्वयं भव मनु और शत्रुपा रानी, जिनसे मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई है, उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गाते हैं। हाँ, मनु शत्रुपा की कहानी आज भी लोग गाते हैं, वेदों में भी उनकी चर्चा है। गांव में मैंने देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, कि भाट लोग हमारे यहाँ कहते हैं, बाकी और क्षेत्रों में क्या कहते हैं नहीं पता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ भाट बोलते हैं। वो जगह जगह जाकर के नृत्य करते हैं, रात को महिलाएं नृत्य करती हैं, और उनके जो पुरुष उनके स्वामी होते हैं उनके साथ वो मनु शतरूपा की कहानी, जिनसे सृष्टि आरंभ हुई थी, उनकी कहानी कहते हैं। आज भी गाँव गाँव में वो लोग भटकते हैं और ये गायन करते हैं। तो अमर है मनु शतरूपा की कहानी, जिनसे सृष्टि आगे बढ़ी थी। केन्द्रप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसाए जाही। उनके पुत्र राजा उत्तान पाद थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए हैं। मुनि के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देखिए, मनु शतरूपा के ही पुत्र उत्तानपाद हुए हैं, और राजा उत्तानपाद के ही ध्रुव हुए थे। ध्रुव और उत्तम, उत्तम छोटा बेटा था, ध्रुव बड़ा बेटा था। पहली रानी से ध्रुव पैदा हुए थे, मैया सुनीति से, और सुरुचि से उत्तम पैदा हुए थे। उत्तानपाद के छोटे भाई
उनका नाम प्रियव्रत था। वेदों में महिमा जिनकी गाई जाती है। आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी के देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। फिर देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई है, जिसने आदि देव दीन दयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया है। देखिए कैसे कैसे महान ऋषि मुनियों की हम कथा पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसमें भी हमारा कल्याण है। देवहूति नाम की जो कन्या है वो करदम मुनि की स्त्री यानी प्यारी स्त्री बनी है, और जिन्होंने देवहूति ने कपिल जी को अपने गर्भ में धारण किया है। कपिल भगवान जी का ही अवतार है। के सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मन राज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार में निपुण थे। उन स्वयं भव मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया है। मैया देवहूति ने उन्हें अपने गर्भ में रखा था। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे महान आचरणों का बखान कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य ही तो है कि होय न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य न हुआ। यह विचार कर मनु जी के मन में बड़ा दुख हुआ और हरि भक्त के बिना जन्म यूं ही बीत गया। अर्थात ईश्वर भक्ति नहीं की, बुढ़ापा आ गया, यूं ही जन्म सारा निकल गया। अब बड़ा ही संकोच हो रहा है, बड़ा ही मन में कष्ट हो रहा है कि मैंने तो ईश्वर का भजन ही नहीं किया है। के बस बस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीर्थ बरने मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया है और आप रानी सहित वन को चल दिए हैं। अति पवित्र और साधक जन